नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। उंगलियों पर गिनना शुरू कीजिए तो कुछ महीने बचे हुए हैं। फरवरी में वोट डाले जाएंगे 2027 में और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने कमर कस ली है। दोस्तों, अखिलेश यादव किसी भी पॉइंट पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, फिर फेमस टीचर नवीन शर्मा समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं और कहा जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी बहुत से लोगों का समाजवादी पार्टी में आना बाकी है। अखिलेश यादव ग्राउंड पर उतर चुके हैं। कभी वो फतेहपुर में दिखते हैं, कभी झांसी में दिखते हैं, कभी कानपुर में दिखते हैं, कभी उन्नाव में दिखते हैं। अखिलेश यादव इस वक्त घर पर नहीं बैठे हैं दोस्तों, वो ग्राउंड पर हैं, अपने नेताओं के बीच में हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव और प्रशांत किशोर यानी पीके में बातचीत डन हो गई है। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभालेगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि मार्च के महीने में प्रशांत किशोर की टीम लखनऊ में डेरा डाल देगी और उसके बाद विधानसभा वाइज अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सिर्फ एक मोर्चे पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को चुनाव का जिम्मा दे दिया और उसके बाद अखिलेश यादव निश्चिंत हो गए, बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव ने पीडीए का एक बड़ा समीकरण बना रखा है। अखिलेश यादव ने 2024 में एक बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। अखिलेश यादव के पास जातीय ताना बाना है और अखिलेश खुद ग्राउंड पर हैं। 28 मार्च को नोएडा में बड़ी रैली अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, जिसमें 132 विधानसभा क्षेत्रों से नेता और कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने कर्नाटका और मुंबई दो जगह की दो अलग अलग कंपनियों को समाजवादी पार्टी के लिए हायर किया है। इन दोनों कंपनियों का काम अलग अलग है। एक का काम स्ट्रेटजी मेकिंग का है, डेटा मेकिंग का है, और दूसरी एजेंसी का काम सर्वे करने का है। और अब तीसरी कंपनी भी उसमें जुड़ेगी, वो है प्रशांत किशोर की आईपैक। लेकिन अखिलेश यादव आईपैक को समाजवादी पार्टी से जोड़ने पर, चुनाव प्रचार का काम देने पर तैयार कैसे हो गए? अखिलेश यादव तो बिहार के विधानसभा चुनाव में जब वो तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, तब वो प्रशांत किशोर पर तंज कस रहे थे। लेकिन यहां आपको समझना पड़ेगा कि वो तंज नेता प्रशांत किशोर पर थे और ये काम इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर प्रशांत किशोर के साथ होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश माने कैसे? कहा यह जा रहा है कि दो मुख्यमंत्रियों ने अखिलेश यादव को यह सलाह दी कि वो पीके को समाजवादी पार्टी के प्रचार का जिम्मा सौंपे, इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने का काम सौंपे। वो दो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और स्टालिन। इन दोनों ने अखिलेश यादव को यह सुझाव दिया कि आप प्रशांत किशोर के साथ जुड़िए, प्रशांत किशोर को समाजवादी पार्टी का काम सौंपिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश से आने वाली एक पूर्व सांसद का भी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। बड़ी पहल उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटका की कंपनीज को भी हायर करने में की है। वो पूर्व सांसद कौन है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, प्रशांत किशोर के समाजवादी पार्टी के साथ आने से मतलब ये शामिल होने की बात नहीं है। ये स्ट्रेटजी मेकिंग का काम है, ये इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है। समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 दो चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार चुकी है। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए चैलेंजिंग भी है और अखिलेश यादव के लिए उम्मीदों वाला भी है। अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल बदले हुए हैं। 10 साल से वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं। जमीन उन्होंने देखी है, ग्राउंड समझ लिया है, जनता के मुद्दे क्या है ये समझ लिया है। अखिलेश ये जानते हैं कि जो असल लड़ाई है वो बूथ पर है। बूथ के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अखिलेश का फोकस बूथ पर है, अखिलेश का फोकस यूथ पर है, अखिलेश का फोकस पीडीए पर है।
और इसी वजह से अब अखिलेश यादव, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि जेनजी की भी बड़ी भूमिका अब देश में होने लगी है, तो अखिलेश यादव उस हिसाब से भी सोच रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए इलेक्शन मैनेजमेंट का ये काम प्रशांत किशोर की कंपनी के जिम्मे जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फैक्टर की वजह से बेहद मजबूत है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों वाली पार्टी है दोस्तों। अखिलेश यादव की मेहनत 2024 के चुनाव में जो दिखे, जिस तरह उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और पीडीए के मुद्दे से वो भटके नहीं, तो ये भी अखिलेश यादव की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अखिलेश यादव इस बार किसी सर्वे के चक्कर में, मैं उस सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं जो ये कंपनीज कर रही हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में किसी भी आवेदन पर, किसी के कहने पर, किसी के टेलीफोन पर कोई टिकट नहीं देने वाले। ग्राउंड की जो रिपोर्ट निकल कर आएगी, इन सर्वे रिपोर्ट से जो बात निकल कर सामने आएगी, उसी के आधार पर अखिलेश यादव 2027 का टिकट तय करेंगे दोस्तों। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का समाजवादी पार्टी के साथ इस तरह से जुड़ना, उनकी कंपनी का जुड़ना और इलेक्शन की स्ट्रेटजी में समाजवादी पार्टी में यह बदलाव होना सपा को कितनी मजबूती देगा, यह वक्त बताएगा दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।